मंत्री रणबीर गंगवा का बयान आया है सामने। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में गंगवा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी मिली है। 42 अधिकारी कर्मचारियों को चार्जशीट किया गया है। ऑनलाइन टेंडर की जगह ऑफलाइन काम किया गया है और बिना इमरजेंसी के काम काफी ऑफलाइन हुआ है और करवाए भी गए हैं। ऑफलाइन काम करवाने के खिलाफ हमने एक्शन लिया है। स्वास्थ्य विभाग के एससी, एक्सीएन, एसडीओ, जेई शामिल है और हमारे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिकायत मिलने पर फौरन कार्रवाई होगी। तो बिना इमरजेंसी के काफी काम ऑफलाइन करवाए गए हैं। ऑफलाइन काम करवाने वालों के खिलाफ हमने एक्शन लिया है। शिकायत मिलने पर हम कार्रवाई भी करेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बिना इमरजेंसी के काफी काम ऑफलाइन करवाए गए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा की ओर से लापरवाही बरतने और गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कैंची चलाने का काम किया है। जन स्वास्थ्य विभाग के 42 कर्मचारी और अधिकारियों को चार्जशीट करने का काम जो है वो डिपार्टमेंट के मंत्री की ओर से किया गया। इस वक्त हमारे साथ रणबीर गंगवा जी मौजूद है। सर, इतनी बड़ी कार्रवाई जो है वो आपकी ओर से की गई है, क्या किस तरीके की शिकायतें वो लगातार मिल रही थी? देखिए, 1-1.5 साल पहले का मामला है और इसमें जो हमारा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसमें रोहतक के अंदर टेंडर प्रक्रिया के अंदर अनियमितताएं पाई गई और जिसमें जो ऑनलाइन टेंडर होना चाहिए था वो उन्होंने ऑफलाइन करने का काम किया, ज़्यादा मात्रा के अंदर करने का काम किया। देखिए, कोई भी काम अगर जो इमरजेंसी में तो पब्लिक हेल्थ का कोई भी करवाया जा सकता है, लेकिन बिना इमरजेंसी के काफ़ी काम जो है वो ऑफलाइन करवाए गए हैं और इसीलिए हमने उनको 42 लोगों के खिलाफ चार्जशीट की सिफारिश की है, जिसमें हमारे एससी भी हैं, एक्सीएन भी हैं, एसडीओ हैं, जेईज हैं। हम हमारे जो डिपार्टमेंट्स के अंदर भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और जहाँ भी इस तरीके के हमें भ्रष्टाचार की बूंद आती है या जिसमें कोई इस तरीके का नज़र आता है, अनियमितताएं पाई जाती है, तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। हमने पहले भी की है और आगे भी अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। 42 जो अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ आपने कार्रवाई की है, कहाँ के अलग अलग है या फिर एक ही जगह के है, या बाकियों को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है? अगर इस तरीके की गड़बड़ी बाकी जगह है तो उनके खिलाफ भी ऐसा इस तरीके का एक्शन होगा? बिल्कुल, अगर कोई जानबूझ करके इस टाइप की अगर से कोई भी उसमें गड़बड़ी करता है तो हम उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। हमने पूरे डिपार्टमेंट के जिस तरीके से जो कार्य चल रहे हैं और है, समय समय पर हम उनके छानबीन करते हैं, उनके रिकॉर्ड मंगाते हैं और इससे ये चीज़ें रिकॉर्ड पे आई है और कहीं से भी अगर इस तरह की आएगी तो वहाँ भी हम कार्रवाई करेंगे। आगे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कहाँ कहाँ इस तरीके से इलीगल तरीके से आगे भी जो टेंडर ऑफलाइन हुआ है? ये एक प्रोसेस है, चलता रहता है। समय समय के ऊपर जो है हम रैंडमली भी वैसे भी चेक जो है वो करते रहते हैं। कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने सवाल उठाए हैं कि अब जन स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण इलाके से भी पानी के बिल की उगाही शुरू कर दी है। उगाही शब्द उन्होंने यूज किए हैं, बिल जो है वो पहले नहीं लिया जाता, इस तरीके की वो बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अब उन्होंने बिल लेना शुरू कर दिया है। देखिए, कोई भी कनेक्शन अगर मिलता है और उसमें अगर उसका अगर बिल अगर कोई देता है तो इसमें गलत क्या है? रणदीप सुरजेवाला जी स्वयं मंत्री रहे हैं और इस तरीके की बात करना मेरे ख्याल से वो अच्छी नहीं है। हमने एक सिस्टम हम बढ़ाने की सोच रहे हैं कि जो गाँवों के अंदर भी जिस तरीके से जो रिपेयर का काम है, उनका रख रखाव का है, वो हम ग्राम पंचायत के साथ मिल करके अभी कोई लागू किया नहीं, लेकिन इसके बारे में सोच रहे हैं हम कि उसको करके और ताकि जो आमतौर पे जो शिकायतें आती हैं गांव में हमारा काम जो लीकेज है वो ठीक नहीं हुई, हमारी जो पाइपलाइन जो दबी दी गई है या कोई दिक्कत है या कोई मोटर जल गई है, तो इस तरीके का हम उनके कोऑपरेशन से उसको कार्य करने का हम काम करें। लगातार इस पर वर्क किया जा रहा है? इस पे हमारा अभी चल रहा है, हमारा वर्क चल रहा है और वो वर्क जब
कंप्लीट होगा तो हम आपको बताएंगे कि हम किस तरीके से कार्य करेंगे। एक आखिरी सवाल लूंगा। पंजाब विधानसभा का सेशन चल रहा है, उस सेशन के अंदर एक प्रस्ताव पारित किया गया जो केंद्र सरकार की ओर से पिछले दिनों सीआईएसएफ जो है वो बाखड़ा उसमें डैम पर लगाई गई थी। विवाद था जब हरियाणा और पंजाब के जो पानी को लेकर पंजाब पानी नहीं दे रहा था, उसके बाद सेंटर सरकार की ओर से सीआईएसएफ लगाने के आदेश कर दिए गए थे। लेकिन कल जो है वो पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया गया कि सीआईएसएफ जो है वो वहां से हटाई जाए। देखिए, पंजाब सरकार का, आम आदमी पार्टी की सरकार का ये कोई नई बात नहीं है। इन्होंने संवैधानिक पद पर बैठ करके, संवैधानिक जगह पे जहाँ कानून बनते हो वहाँ बैठ करके कई बारी असंवैधानिक प्रस्ताव पास करने का काम उन लोगों ने किया है, जो कि गलत है। पानी कोई पंजाब या हरियाणा या और कोई दूसरा प्रदेश उसका कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, ये नेचुरल सोर्स से पानी जो है वो आ रहा है। बंटवारा जो बैठ करके पहले ही जो हो चुका है, उस बंटवारे का पानी जो है उसका हरियाणा ने हमेशा अपना हक मांगने का काम किया है, चाहे सोइल की बात हो, चाहे भाखड़ा की बात हो। और पंजाब सरकार ने हमेशा ही इस तरीके के बयान दे करके, जो देश हित के अंदर ना होकर के, हमारे संघीय ढांचे के अनुरूप ना होकर के असंवैधानिक बयान देना, असंवैधानिक प्रस्ताव पास करना, मैं समझता हूँ कि निंदनीय है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा थे, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की, साथ ही साथ ये भी कहा कि जिस तरीके की कार्रवाई जो है उनके डिपार्टमेंट में की गई है, आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी और लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है सामने।